रतन टाटा का नाम भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रेरणादायक उद्योगपतियों में लिया जाता है। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ। रतन टाटा टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और एक दूरदर्शी नेता न केवल अपने व्यावसायिक कौशल के लिए बल्कि अपनी सादगी और परोपकारी दृष्टिकोण के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए अहम भूमिका निभाई। टाटा मोटर्स की शुरुआत 1945 में टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, जिसको हम टेल्को के नाम से भी जानते हैं, उसी के नाम से शुरू हुई। शुरू में कंपनी रेलवे इंजनों और अन्य भारी उपकरणों का निर्माण करती थी। 1954 में कंपनी ने जर्मन कंपनी डेमलर बेंज के साथ साझेदारी की और भारत में पहली बार कमर्शियल व्हीकल बनाए। यह साझेदारी टाटा मोटर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। 1980 के दशक में कंपनी ने यात्रा वाहनों मतलब पैसेंजर कार्स के क्षेत्र में कदम रखा। 1991 में रतन टाटा के नेतृत्व में मतलब उन्हीं के देखभाली के अंदर कंपनी ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा सिएरा लॉन्च की। इसके बाद टाटा इंडिका 1998 ने भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में धमाल मचाया। इंडिका भारत में निर्मित पहली पूर्णतः स्वदेशी कार थी। 2008 में रतन टाटा ने भारत के मध्य और निम्न वर्ग के लोगों के लिए एक सपना देखा, एक ऐसी कार जो किफ़ायती हो। टाटा नैनो की कीमत मात्र 1 लाख रुपए रखी गई, जिससे यह दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। रतन टाटा ने इसे एक लोगों की कार मतलब पीपल्स कार के रूप में प्रस्तुत किया। हालांकि शुरुआती उत्साह के बाद नैनो को वांछित सफलता नहीं मिली। इसका कारण था विपणन में कुछ त्रुटियों और एक सस्ती कार के प्रति लोगों का नजरिया। लेकिन टाटा नैनो का महत्व सिर्फ एक कार से ज़्यादा था। यह भारत के ऑटोमोबाइल उद्योग में नवाचार और अफोर्डेबिलिटी की मिसाल बनी। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा मोटर्स ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा। 2008 में कंपनी ने ब्रिटिश ऑटोमोबाइल ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया। यह अधिग्रहण न केवल कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हुआ बल्कि टाटा मोटर्स की ग्लोबल पहचान को भी मजबूत किया। टाटा मोटर्स ने कई देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है। आज की दुनिया में पर्यावरण संवेदनशीलता और स्वच्छ ऊर्जा की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक वाहनों, जिसको हम EV मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी कहते हैं, के विकास पर जोर दे रही है। 2019 में लॉन्च हुई टाटा नेक्सॉन EV भारत की सबसे सफल इलेक्ट्रिक कारों में से एक है। इसकी किफ़ायती कीमत और दमदार बैटरी परफॉर्मेंस ने इसे आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। इसके बाद टिगोर EV, टाटा आपका जो पंच होता है, जो टाटा की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कार है वो, और टाटा कर्व जो लेटेस्ट आई है, जैसी गाड़ियां भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट में उतारी गई। टाटा मोटर्स ने हाल के वर्षों में टाटा हैरियर, टाटा सफारी और टाटा पंच जैसी गाड़ियां लॉन्च की, जो दमदार डिज़ाइन और बेहतरीन फीचर्स के कारण मार्केट में काफ़ी सफल रही। इन मॉडलों ने भारतीय उपभोक्ताओं की पसंद को ध्यान में रखते हुए टाटा मोटर्स की स्थिति को और मजबूत किया है। रतन टाटा ने हमेशा व्यवसाय को एक सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में देखा। उनकी परोपकारी सोच का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाटा समूह का अधिकांश मुनाफा जो कमाती है अबाउट 65% टाटा ट्रस्ट के जरिए समाज कल्याण में जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में उनके योगदान ने लाखों जिंदगियों को बदला है।
टाटा मोटर्स ने AI, ऑटोनोमस ड्राइविंग और स्मार्ट कनेक्टेड व्हीकल्स पर काम करना शुरू कर दिया है। इनकी गाड़ियों में अब ऐसी टेक्नोलॉजी आने लगी है, जैसे कि आप बोल सकते हो जिसको ADAS कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ड्राइविंग सिस्टम। मतलब गाड़ी अपने आप आपकी गाड़ी चलाती है, गाड़ी को अब ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसमें आपका लेन असिस्ट होता है, उसके आपके जो सेंसर्स रहते हैं, ADAS का एक रेडार रहता है, कैमरा रहते हैं। ऐसे ही गाड़ी लेन देखती है, अगर सामने को अचानक आ गया तो गाड़ी ऑटोमेटिक ब्रेक मार लेती है। ऐसे फीचर्स भी टाटा अपनी गाड़ियों में देने लगी है। टाटा मोटर्स का लक्ष्य सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देना है।